गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में क्रिएटिव इंग्लिश रीडर पार्ट 5 जो कि क्लास 5 में इंग्लिश की बुक है, उस बुक से लेसन नंबर 6 को पढ़ाने वाला हूं, जो कि एक ट्रू फ्रेंड्स के नाम से है, तो जिसका अर्थ होता है सच्चा दोस्त। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं। और अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप सभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिल सके। तो आइए पढ़ते हैं इस स्टोरी को, ट्रू फ्रेंड्स को। सुखीराम एंड दुखीराम वर टू फ्रेंड्स। सुखीराम और दुखीराम दो दोस्त थे। दे लिव्ड इन ए विलेज। वे लोग एक गांव में रहा करते थे। वंस सुखीराम वेंट टू टाउन। एक बार की बात है, सुखीराम शहर गया। ही सेटल्ड देयर, और वहां जाकर वो बस गया। ही स्टार्टेड ए बिजनेस। वहां पे जाकर उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ही बिकेम वेरी रिच। इसके बाद वो काफ़ी अमीर हो गया। ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी। उसने बहुत सारे पैसे कमाए। ही बिल्ट ए बिग हाउस इन द टाउन। इसके बाद उसने एक बड़ा सा घर बना लिया शहर में। ही हैड मेनी सर्वेंट्स हु वर्क इन हिज फैक्ट्री। और उसके फैक्ट्री में बहुत सारे नौकर चाकर थे जो वहाँ पे काम किया करते थे। हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज वेरी हाई। उसके जीवन शैली जो थी वो काफ़ी उच्च स्तर की थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जिसके पास पैसे होंगे तो उसका जो लाइफ स्टाइल है वो कभी भी हायर होगा। वन डे व्हेन सुखीराम वाज टेकिंग रेस्ट, हिज सर्वेंट केम। एक दिन की बात है, सुखीराम आराम कर रहा था, तभी उसका एक नौकर आ गया। ही सेड, उसने कहा, अ पुअर मैन हैज़ कम हियर। एक गरीब आदमी यहाँ पर आया हुआ है। ही इज़ इन रैग्स। वह थोड़ा फटेहाल स्थिति में दिखता है। ही सिम्स वेरी वीक एंड हंग्री। वह काफ़ी कमज़ोर दिखता है और ऐसा लगता है कि जैसे काफ़ी भूखा है। ही क्लेम्स टू बी योर चाइल्डहुड फ्रेंड। और वो दावा करता है कि वो आपके बचपन का दोस्त है। ही वांट्स टू मीट यू। और वो आपसे मिलना चाहता है। तो सुखीराम सेड, इसके बाद जैसे ही सुखीराम ने ये बातें सुनी अपने नौकर की, तो उसने कहा, माई चाइल्डहुड फ्रेंड। थोड़ा हैरत से उसने पूछा कि मेरा बचपन का दोस्त। डिड यू आस्क हिम हिज नेम। क्या तुमने उसका नाम पूछा। द सर्वेंट सेड, तो सर्वेंट ने कहा, हिज नेम इज़ दुखीराम। उसका नाम दुखीराम है। ही हैज़ कम फ्रॉम योर विलेज। और वो आपके गांव से आया हुआ है। सुखीराम रश टू द डोर। अब इतना सुनते ही सुखीराम तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। एट द डोर ही एम्ब्रेस दुखीराम। और जैसे ही दरवाजे पर वो पहुंचा तो एट द डोर ही एम्ब्रेस दुखीराम। और जैसे ही दरवाजे पर वो पहुंचा तो दुखीराम का उसने स्वागत किया। ही ब्राउट दुखीराम इनसाइड हिज हाउस। इसके बाद उसने दुखीराम को अपने घर में लाया। द सर्वेंट वाज ऑर्डर टू ब्रिंग न्यू क्लॉथ्स फॉर दुखीराम। नौकर को आदेश दिया गया कि वो नए कपड़े लाए दुखीराम के लिए। दुखीराम चेंज्ड हिज ड्रेस। इसके बाद दुखीराम ने अपने ड्रेस को चेंज कर लिया। द सर्वेंट ब्राउट फूड फॉर देम। इसके बाद नौकर ने उन दोनों के लिए भोजन भी लेकर आया। बोथ फ्रेंड्स एट टुगेदर आफ्टर सेवरल ईयर्स। दोनों दोस्तों ने एक लंबे अरसे के बाद एक साथ भोजन किया। सुखीराम आस्क्ड, इसके बाद सुखीराम ने पूछा, फ्रेंड वाई इज़ योर कंडीशन सो बैड। तो उसने पूछा सुखीराम ने दुखीराम से कि दोस्त ये बताओ कि तुम्हारी जो दशा है ये इतनी बुरी कैसे हो गई। व्हाट हैपेंड विद यू। अब तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया। दुखीराम सेड, इसके बाद दुखीराम ने कहा कि आई हैड ए स्मॉल शॉप इन द विलेज। मेरे मतलब गांव में एक छोटी सी दुकान थी। एवरीथिंग वाज पासिंग वेल। सब कुछ बढ़िया चल रहा था।
वन डे माई शॉप कॉट फायर, एक दिन की बात है कि मेरे दुकान में आग लग गई। ऑल थिंग्स बर्न्ट इन इट, सारी चीज़ें जलकर खाक हो गई। देयर वॉज अ ग्रेट लॉस इन इट, और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आई वॉज नॉट एबल टू रिटर्न द मनी ऑफ क्रेडिटर्स, अब इस तरह से क्या हुआ कि मैं क्रेडिटर्स जितने लोगों से मैंने उधार लिया था उन सब के पैसे मतलब चुका पाने में असक्षम था। आई हैड टू सेल माई हाउस टू पे देयर मनी, इसलिए मैंने क्या किया कि मुझे अपना घर बेचना पड़ा उनके पैसे को चुकता करने के लिए। इसके बाद फिर सुखीराम ने पूछा कि वाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर, तो तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आए। आई थॉट यू वर रिच मैन वेदर यू वुड रिकॉग्नाइज मी और नॉट, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम एक अमीर आदमी हो और पता नहीं मुझे तुम पहचान पाओगे या नहीं। व्हेन माई सिचुएशन बिकेम अनबियरेबल इन द विलेज आई डिसाइडेड टू मीट यू, लेकिन जब मैंने देखा कि अब मेरी जो कंडीशन है वो अनबियरेबल हो चुकी है, यानी कि परिवार को चलाना भी मुश्किल हो गया है, तब मैंने डिसाइड किया तुमसे मिलने के लिए। आप देख सकते हो कि कैसे दोनों दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे की बात को बोल रहे हैं, काफ़ी अरसे बाद वो मिले हैं। सुखीराम कंसोल्ड हिज फ्रेंड, सुखीराम ने अपने दोस्त का ढांढसा बढ़ाया। डोंट वरी, चिंता मत करो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव विद मी, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। आई शैल प्रोवाइड यू ऑल फैसिलिटीज़, और मैं तुम्हें हर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूँगा। यू विल असिस्ट मी इन माई बिजनेस, बोथ विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, तो ऐसा करना कि बस तुम मेरे बिजनेस में, मेरे कारोबार में असिस्ट करना, सहयोग करना, और इसके बाद दोनों हम लोग जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। दुखीराम स्टार्टेड वर्किंग विद हिज फ्रेंड, अब दुखीराम ने अपने दोस्त के साथ काम करना शुरू कर दिया। ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, वह दिन रात परिश्रम करता रहा, दिन रात मतलब काम करता था, काफ़ी मेहनत करता था। सुखीराम रिलेटिव्स डिड नॉट लाइक इट, अब होता है ना कि रिलेटिव्स लोग, हमारे रिलेटिव्स में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो सुखीराम का जो रिलेटिव्स थे वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे कि कोई अननोन पर्सन, कोई अनजाना सा व्यक्ति या उसका दोस्त ही है, वो मतलब यूं ही घर में आकर रहने लगे उसके साथ और उसके बिजनेस में हाथ बटाने लगे। वन ऑफ द रिलेटिव्स वेंट टू सुखीराम एंड सेड, और उन रिश्तेदारों में से कोई एक रिश्तेदार सुखीराम के पास गया और कहा, दुखीराम में ब्रिंग बैड लक फॉर यू, दुखीराम तुम्हारे लिए बैड लक बन सकता है ना, वो तुम्हारे लिए मतलब दुर्भाग्य ला सकता है। हिज बैड लक विल कास्ट ए शैडो ओवर योर गुड लाइफ, उसके मतलब बैड लक की जो छाया है वो तुम्हारे अच्छे जीवन पर पड़ेगी, है ना, तुम्हारे अच्छे जीवन पे पड़ेगी। इफ़ ही इज़ योर चाइल्डहुड फ्रेंड यू शुड गिव हिम सम मनी एंड सेंड हिम बैक टू द विलेज, अगर चलो मानते हैं कि यदि वो तुम्हारे बचपन का फ्रेंड ही है, बचपन का दोस्त है, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए कि कुछ पैसे दे देने चाहिए और उसको वापस गांव भेज देने चाहिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू टू अलाउ हिम टू लिव हियर, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा कि तुम उसको अपने साथ रहने के लिए कहो। सुखीराम वाज ए ट्रू फ्रेंड, लेकिन बात ये थी कि सुखीराम एक सच्चा दोस्त था। ही डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज रिलेटिव्स एडवाइस, इसलिए उसने अपने रिश्तेदार के बातों पर थोड़ा भी केयर नहीं किया। उसने जो कुछ भी सलाह दी उसकी सलाह को एक कान से सुना और एक कान से निकाल दिया। ड्यू टू दुखीराम्स ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क द बिजनेस फ्लोरिस्ड मच, अब दुखीराम इधर काफ़ी मेहनत करता था, उसकी ईमानदारी से, उसके कठिन परिश्रम से बिजनेस काफ़ी चरमोत्कर्ष पे पहुंचने लगा। द बिजनेस एक्सपेंडेड टू अदर टाउन्स, इसके बाद वह बिजनेस दूसरे शहर में भी फैल गया। सुखीराम हैड टू गो आउट टू द टाउन फॉर बिजनेस, अब सुखीराम को प्रायः क्या करना पड़ता था कि शहर से बाहर जाना पड़ता था बिजनेस के लिए, ठीक है। ही फेल्ट नो प्रॉब्लम इन इट, हालांकि उसको इसमें कोई परेशानी नहीं होती थी। देयर वॉज दुखीराम टू टेक केयर ऑफ हिज बिजनेस एंड हाउस, क्योंकि उसके बिजनेस की देखभाल के लिए और उसके घर की देखभाल के लिए ऑलरेडी दुखीराम था। सुखीराम वॉज आउट ऑफ द टाउन फॉर ए लॉन्ग टाइम, सुखीराम एक लंबे समय के लिए क्या हुआ कि एक बार शहर से बाहर गया हुआ था। दुखीराम वॉज इन हिज हाउस विथ सम ओल्ड सर्वेंट्स, अब दुखीराम अपने घर में अपने कुछ वृद्ध नौकरों के साथ
था उस घर में दुखीराम। वन डे सम रॉबर्स केम टू लूट द हाउस। एक दिन की बात है कि कुछ डाकू चले आए उस घर को लूटने के लिए। दे वर टॉकिंग अबाउट देयर प्लान। वे लोग आपस में बातचीत कर रहे थे प्लान का, कि कैसे उनको प्लान बनाना है इस घर में चोरी करने के लिए। सडनली दुखीराम वकअप। अचानक क्या हुआ कि दुखीराम जग गया। वन ऑफ द रॉबर्स वाज सेइंग। उन डाकुओं में से एक डाकू बोल रहा था, आई एम श्योर सुखीराम इज आउट ऑफ द टाउन। मैं एकदम श्योर हूँ कि सुखीराम इस शहर में नहीं है, इस शहर से बाहर गया हुआ है। वी शैल इंटर द हाउस एंड टेक अवे ऑल द वैल्यूएबल थिंग्स ऑफ द हाउस। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस घर में घुसेंगे और इस घर की जितनी भी कीमती चीज़ें हैं उस कीमती चीज़ों को लेकर हम लोग भाग जाएंगे। दुखीराम वॉज वरीड। अब क्या था कि दुखीराम काफ़ी चिंतित था और ही हैड टू प्रोटेस्ट द रॉबर्स बट इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम। अब उसे क्या करना था कि डाकुओं से घर को बचाना था, लेकिन यह बहुत ही कठिन भी था उसके लिए। देयर वर ओनली ओल्ड सर्वेंट इन द हाउस। घर में केवल वृद्ध नौकर ही थे। व्हाट शुड ही डू। तब उसे क्या करना चाहिए। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड इन हिज माइंड। अचानक क्या हुआ कि एक आइडिया उसके दिमाग में चमका, यानी कि एक आइडिया आ गया। ही वेंट टू सर्वेंट्स रूम। वह नौकर चाकरों के रूम में गया। ही अवेकेंड द सर्वेंट्स। और उसने सारे नौकरों को उठा दिया। ही ब्रॉट सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद उसने कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाया, है ना। जितने भी घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, बाजे थे, सबको लेकर आया। दुखीराम टोल्ड देम टू प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और दुखीराम ने उन नौकरों को कहा कि तुम लोग को कुछ नहीं करना है, बस ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना है। विद इन सम मिनट्स देयर वाज लाउड साउंड ऑफ म्यूजिक इन द हाउस। कुछ ही मिनट बाद क्या हुआ कि घर में बहुत ही तेज संगीत गूंजने लगा। द रॉबर्स हियर द साउंड ऑफ लाउड म्यूजिक। इसके बाद रॉबर्स जो थे वो लोग मतलब इतनी तेज आवाज़ को उन्होंने सुना, संगीत चल रहा था, उस संगीत की आवाज़ को उन लोगों ने सुना। दे थॉट दैट म्यूजिक कंसर्न वाज गोइंग ऑन। उन लोगों को लगा कि ये म्यूजिक मतलब अंदर मतलब ज़रूर कोई म्यूजिक सभा चल रही है, संगीत सभा चल रही है। इट मीन्स सुखीराम हैज़ ऑलरेडी रिटर्न फ्रॉम द बिजनेस ट्रिप। इसका मतलब है कि सुखीराम ऑलरेडी वापस आ गया है अपने बिजनेस ट्रिप से। देयर मस्ट बी म्यूजिक प्रोग्राम फॉर हिम एंड हिज फ्रेंड्स। इसलिए क्या हो रहा है कि म्यूजिक प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए और उसके दोस्तों के लिए। मैनी पीपुल आर प्रेजेंट इन द हाउस। बहुत सारे लोग घर में आए हैं। इन दिस कंडीशन इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम टू लूट द हाउस। तो इस कंडीशन में यह बिल्कुल संभव नहीं है कि घर को लूटा जाए। दे मे बी कॉट एंड सेंट टू जेल। वो पकड़े जा सकते हैं और उनको जेल भी हो सकती है। दे फ्लेड अवे फ्रॉम देयर। इतना सोचकर वो सारे चोर जो थे, डाकू, वो सब वहाँ से चंपत हो गए, भाग गए। देखिए कैसे भागते हैं और कैसे संगीत निकल रहा है उस विंडो से, संगीत की ध्वनि जो है। आफ्टर सम टाइम दुखीराम वेंट टू द रूफ। कुछ समय बाद क्या हुआ कि दुखीराम छत पर गया। द रॉबर्स वर सीन नाउ वेयर। अब रॉबर्स वहाँ से बिल्कुल मतलब कहीं और दिख रहे थे, वो चले गए थे। व्हेन सुखीराम रिटर्न हिज सर्वेंट्स टोल्ड हिम अबाउट द प्लान ऑफ दुखीराम। जब सुखीराम वापस आया तो नौकरों ने दुखीराम के प्लान को उससे डिस्कस किया, बताया सब कुछ कि आज दुखीराम के कारण ही घर को लूटने से बचा लिया गया। सुखीराम वॉज वेरी प्राउड टू फाइंड सच ए ट्रू फ्रेंड। सुखीराम बहुत ही गौरवान्वित हुआ ऐसे दोस्त पाकर। तो सचमुच अगर ऐसे दोस्त मिल जाए तो हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि दोस्त कभी भी अगर आप बनाते हैं तो वैसे दोस्त ना बनाएं जो आपके किसी काम का नहीं है, आपके लिए कभी काम ना आए। वैसे दोस्त को बनाइए जो आपके लिए सच्चा साबित हो। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर भी करें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और वहाँ से अपने नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।